अब वो राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा है कि बाबा की वाणी में कोई संयम नहीं है। जो संत का आचरण होना चाहिए वो प्रेमानंद महाराज का आचरण नहीं है। उनकी भाषा विवादास्पद है और महिलाओं पर ऐसे बयान निंदनीय हैं। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन। प्रेमानंद महाराज जी ने महिलाओं को लेकर जो कहा है उस पर आप क्या कहेंगे सर? ये दोनों बाबा जो बोल रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय है। सही मानों में ये भाजपा के एजेंट हैं। इनके वाणी पर कोई संयम नहीं, ये जो चाहे बोल देते हैं। एक साधु का जो आचरण होना चाहिए, संत का जो आचरण होना चाहिए, वो संत का आचरण कहीं भी नहीं है। इनकी भाषा अत्यधिक विवादास्पद भाषा है, समाज के मिजाज के खिलाफ, और जिसकी इतनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 100 महिलाओं में से केवल 4 महिलाएं प्योर है। इस तरह की बातें कहना क्या लगता है आप? मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा बदतमीजी कोई और हो सकती है। महिलाओं के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। आपको लगता है कि ऐसे बाबाओं के जो महिलाओं को लेकर कर रहे हैं, देश की आधी आबादी के खिलाफ जो कर रहे हैं, कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इन बाबाओं के खिलाफ अपराध पंजीकृत के कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे सपा के सांसद रामजी लाल सुमन। संसद भवन से राजीव रंजन। तो यहाँ पर रामजी लाल सुमन जो है कार्रवाई की बात तक कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज पर। और प्रेमानंद महाराज के बयान पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े पदों पर महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाओं के पास आज सारी शक्तियां हैं और इस तरह का बयान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। उनकी बात से सहमत नहीं है, पहली बात। अब आधी आबादी महिलाओं की है। आधी आबादी से ही आप देखिए देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी बैठी थी। प्रदेश की कुर्सी पर मायावती जी बैठी थी। तो इन्हीं के पास सरस्वती कहाँ है? महिला। लक्ष्मी कहाँ है? महिला। नाम क्या है? महिला। दुर्गा का नाम है? महिला। तो सारी ताकत तो वहां है और आप उस पे उंगली उठा रहे हैं। भाई हम आपकी बात से सहमत नहीं। और वहीं जेडीयू भी यहाँ पर प्रेमानंद महाराज को नसीहत दे रही है। जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने कहा है कि सभी को मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो संत हो या कोई नेता। मुझे ऐसा लगता है एक मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा है, संत हो, सन्यासी हो, बुद्धिजीवी हो, राजनेता हो, आम इंसान हो, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। कोई भी इससे परे होकर ऐसे बयान नहीं दे सकता है। ये कहीं ना कहीं ये मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को तार-तार करने वाला बयान है। तो प्रेमानंद महाराज के बयान पर यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा है कि ऐसे बयान से क्या संदेश जाता होगा। बाबा को समाज को अच्छी बातें बतानी चाहिए। बैठ के अगर ये बात होंगी कि लड़की ऐसी है और 4 पवित्र हैं और जिसमें कहना चाहिए बाकी सब 94 की 94 सब ऐसी हैं, तो ये सोचो जरा घर में जो बेटियां बैठी हुई हैं या घर में जो किसी की पत्नी और पति पत्नी आपस में बैठे हैं, तो उन सबको आपस में कैसा लगेगा कि चाहे वो लड़के हों या लड़की हों। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा दिशा युवा हमारा भ्रमित हो रहा है, पर इतना भ्रमित नहीं हो रहा कि जिसको इस तरह से सरेआम उछाला जाए। अगर आप कि पता है कि आपकी बातों का अगर इतना असर समाज पर पड़ता है, तो इस समाज को कुछ अच्छी बातें बताने का काम करें। उन्होंने बयान दिया है वो पूरी तरह से विवादास्पद और मुझे लगता है महिलाओं की सम्मान के खिलाफ है। क्योंकि आप ये देखिए कि आपने ये कह दिया कि 100 में से सिर्फ 4 महिलाएं पवित्र हैं। तो महाराज जी, ये आपने कौन सा पैरामीटर वो करके आपने कितना रिसर्च किया और कैसी जानकारी किस तरह से आपको ये मिली कि आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया महिलाओं के लिए? आप ये बताइए कि अगर महिलाएं 100 में से 4 चारित्रवान हैं आपके हिसाब से, तो पुरुषों के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि पुरुष 100 में से 100% चारित्रवान नहीं होंगे।
तो तमाम प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आपने सुनी। सभी इस बात से नाराज हैं कि ये कथावाचक जो हैं ये टिप्पणियां देते देते काफी आगे बढ़ गए और एक तरह से चरित्र प्रमाण पत्र महिलाओं को देते हुए नजर आए। और प्रेमानंद महाराज पहले नहीं है, इससे पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी ऐसे बयान दिए थे जिसके बाद वो विवादों में आ गए थे। महिलाओं को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था आपको सुनवाते हैं। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा,